गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं स्पीडी साइंस टेस्ट नंबर 6। इससे पहले हमने 5 सेट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में, और इसको आप एज अ टेस्ट देखिए। ठीक है, आप समझिए कि आपका टेस्ट हो रहा है, और 1-2 करके प्रश्नों को लिख लीजिए, क्या आंसर है टिक कर लीजिए, उसके बाद आंसर चेक कीजिए और अपना स्कोर जरूर से जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में 18 तत्व है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहते हैं? 17वें वर्ग को कहते हैं हैलोजन, और 18वें को कहते हैं अक्रिय गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? ये हो जाएगा यूरेनियम, प्राकृतिक। ठीक है, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो द्रव मतलब कमरे के तापमान में, ऐसा बोलता तो ठीक है, कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है पारा। अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जैसे पारा धातु है, उसी प्रकार से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? वो है ब्रोमीन। आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? 6ठे आवर्त में कुल 32 तत्व होते हैं। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो पहले जो है 18वें को शून्य समूह कहा जाता था, क्योंकि इसमें अक्रिय गैस है और किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं इसको, इसलिए इसको शून्य समूह कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सोडियम धातु को रखा जाता है, तो सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से इसको केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाते हैं, और जल में भी इसको नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? चाकू से काटने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सभी जो है बहुत ही मुलायम होती है, इन सभी को चाकुओं से काटा जा सकता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। 10वां है, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो धातु नहीं है लेकिन धातु जैसी चमक पाई जाती है, तो वो है आयोडीन। 11वां है, आवर्त सारणी के किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? वो हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो ये है क्षारीय और अम्लीय। नेक्स्ट है, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो ये हो जाएगा 56। 14वां नंबर देखते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतारें होती है उसको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं? जैसे ये डब्बा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको कहते हैं समूह, यानी वर्ग, समूह मतलब ग्रुप, इंग्लिश में इसको ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट है, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक में आता है? किस ब्लॉक का सदस्य है? अक्रिय गैस जो हीलियम है वो कौन सा ब्लॉक में आता है? वो एस ब्लॉक में आता है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक में आते हैं? वो हो जाएगा पी ब्लॉक। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाहिने जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो बाएं से अगर दाएं जाएंगे तो आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, आंसर होना चाहिए घटता है, क्योंकि जैसे जैसे आप बाएं से दाहिनी ओर जाएंगे परमाणु संख्या बढ़ने से प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, घटता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? अक्रिय गैसों की संख्या है 6। अक्रिय गैसों का संयोजन कितना होता है? अक्रिय गैसों का संयोजन 0 होता है।
किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? तो वो हो जाएगा ऑर्गन। नेक्स्ट देखते हैं 24वां नंबर प्रश्न, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है संयोजी इलेक्ट्रॉन। 25वां है, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसको अलग करती है? तो ये धातुओं और अधातुओं को अलग करती है। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, समान होती है। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? गैसीय अवस्था ओ नो हाँ, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन है क्लोरीन। ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है? तो वो हो जाएगा आयोडीन। 29वां है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो वो हो जाएगा जेनोन, सॉरी रेडोन, रोडोन, रेडोन। इसको कैसे याद करना है? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता। ये ट्रिक मैंने बताया। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक ऑर्गन नाम का अक्रिय गैस पाया जाता है। ऑर्गन की खोज किसने की थी? रैमजे। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है जेनॉन। नेक्स्ट है, किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है? कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है, वो है रेडोन। ऑर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 40। नेक्स्ट है, हीलियम के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 8। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।